हेलो बच्चों। तो जिन्होंने भी यूपीपीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल किया रहा होगा और जिन्होंने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि रिजल्ट आ चुका है और आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टॉप ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं कि अगर आपका नंबर अच्छा आया है तो आपको किस सीरियल वाइज अपने गवर्नमेंट कॉलेज को फिल करना है, और कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि बेस्ट रैंक पर हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज को टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, मीडियम टॉप में और उसके बाद मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सब गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितनी है और कैसे आपको रैंक के हिसाब से उनको फिल करना है, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। नहीं तो आपका नंबर अच्छा भी आया होगा और आप अगर सही सीरियल में गवर्नमेंट कॉलेज को फिल नहीं करते हैं तो फिर आप वही खराब वाला कॉलेज आपको मिल जाएगा, और जो अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है आपका नंबर अच्छा रहते हुए भी कोई और ले जाएगा। तो बस 5 मिनट में समझ लेंगे कि कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं कि आपका नंबर थोड़ा सा भी अच्छा आया है तो आपको इन गवर्नमेंट कॉलेज को फिल करना है। पहले तो आप जानिए सीनेट की कट ऑफ, यही लगभग कट ऑफ रहने वाली है। अनरिजर्व्ड है तो कम से कम 90 नंबर आपके पास होना चाहिए, और ओबीसी है तो 85 से 88 नंबर कम से कम आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस है तो 80 से 82 नंबर, एससी है तो 77 से 80 नंबर, एसटी है तो 70 से 72, पीडब्ल्यूडी है तो 55 से 60 नंबर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होना चाहिए। दूसरे कॉलेजों की बात नहीं होनी चाहिए, मतलब 90 से ऊपर ही आपका नंबर होना चाहिए, इससे कम है तो 80 86 से 90 के बीच में अनरिजर्व्ड के लिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो जो पहला टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है वो है केजीएमयू, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, और इसमें अनरिजर्व्ड के लिए कम से कम 92 से 94 अगर आपका नंबर है तो आपका इसमें जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें जो सीट है वो 110 है, तो आपको इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में भरना है अगर आपका नंबर यहाँ के आसपास है, आप अनरिजर्व्ड हैं तो। और अगर आप रिजर्व्ड सीट में हैं, ओबीसी हैं, तो आपके पास ये होना चाहिए 89 से 90 के बीच में आपका नंबर है तो जरूर फिल करिएगा। और ऐसे ही सीरियल वाइज जो यहाँ पर दिया गया है, ईडब्ल्यूएस, इसके बाद आपके पास, उसके बाद आपका एससी है और उसके बाद आपका एसटी है। तो इसी हिसाब से आपका अगर ऐसा नंबर है तो आपको केजीएमयू फिल करना है। और उसके बाद जो टॉप 8 रैंक वाले कॉलेज हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आरएमएल लखनऊ में 40 सीट है, इसमें एसजीपीजीआई लखनऊ में 60 सीट है, यूपी यूएमएस सैफई इटावा में है, इसकी भी 60 सीट है, एलएलआरएम मेरठ में है 100 सीट है, इसमें एमएलबी झांसी में 60 सीट है, जीएसवीएम कानपुर में 60 सीट है, एसएन आगरा में 60 सीट है, जीएमआईएसएम नोएडा इसमें भी अप्रॉक्स 60 सीट के आसपास है, लगभग 60 40 50। और कोई कोई ऐसे कॉलेज है जिसमें 100 सीट है, 100 सीट है, नहीं तो 50 60 के बीच में ही हर कॉलेज में सीट है। और दूसरा एक वीडियो आपने देखा होगा आईएनसी मान्यता प्राप्त, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो लगभग सारे के सारे ऐसे ही हैं जो आईएनसी मान्यता प्राप्त हैं। बहुत रेयर या कोई ही कॉलेज ऐसे होंगे, या हो सकता है 2025-26 तक कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं बचेगा जो आईएनसी मान्यता प्राप्त ना हो गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, लगभग 70 से 80 कॉलेज ऐसे हैं जो आईएनसी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ऐसे कॉलेजों को आप फर्स्ट प्रायोरिटी ना दें, और अगर आपको इंडिया में ही जॉब करनी है तो तब उन कॉलेजों को आप फिल कर सकते हैं, अपने आसपास हैं। और अगर ये कॉलेज नहीं मिलते हैं तो भले आप कर सकते हैं, या अगर आपका टारगेट है कहीं दूसरी जगह, कहीं दूसरे देश में जाके काम करने का, जॉब करना है, तो 1 साल इंतजार करें, इस कॉलेज को फिल ना करें। ऐसे कॉलेज इनको तो आप फिल कर सकते हैं। ऐसे कॉलेज जो आईएनसी मान्यता प्राप्त नहीं है, आपको बताया था मैंने, आईएनसी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां सारे कॉलेज आपको दिख जाएंगे, और यूपी की एक कॉलेज की पूरी लिस्ट है उसी में आपको दिख जाएगी। और इसके बाद जो ये तो टॉप मीडियम वाले कॉलेज हैं, और ये जो है ये मीडियम वाले कॉलेज हैं, जैसे कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो नोएडा मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में है, कॉलेज ऑफ शाहजहांपुर में है ये, ठीक है, ये कॉलेज का कैंपस है यहाँ पर, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है गोरखपुर में, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज अयोध्या का है, गवर्नमेंट कॉलेज आपका बस्ती का है, मोतीलाल नेहरू है आपका प्रयागराज में, कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएसवीएम मेडिकल कानपुर में है, ठीक है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये गवर्नमेंट कॉलेज आजमगढ़ का है, गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग एएसएमसी फिरोजाबाद का है, गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग बधुन का है, औराई का है, ठीक है, यहाँ का महाराजा सुहेल देव ऑटोनॉमस, ठीक है, बहराइच में है, ठीक है, एसएमएमएच मेडिकल कॉलेज है सहारनपुर में है, ठीक है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज आपका अंबेडकर नगर में है, ये पूरी सीरियल वाइज आपके दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज ये कन्नौज में है, ठीक है, रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज आपका बांदा में है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग
राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, SGPGIMS कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका लखनऊ में है, KGMU लखनऊ आपका यहाँ है, सैफई आपका UMSP, ये सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेज, मेरठ वाले, झांसी वाले। लेकिन ये जो टॉप मीडियम, ये जो टॉप यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज हैं, ये आपको यहाँ दिखेंगे। इसके बाद आप इन सबको भर सकते हैं। लास्ट में ये वाले कॉलेज भी रिपीट हो गए हैं, सैफई लखनऊ वाला, ठीक है। तो ये सारी सीट है आपको, और यही गवर्नमेंट कॉलेज है टॉप। अगर आपका थोड़ा सा भी अच्छा नंबर आया तो इन सब कॉलेज को आपको मिस नहीं करना है, इन सब कॉलेज को फिल करना ही करना है। और दूसरी बात है कि INC, अगर आपका नंबर कम भी आया है तो INC मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज को ही फिल करें, क्योंकि इससे आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहने वाली है। तो INC मान्यता प्राप्त कॉलेज को फिल करें। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, नंबर कम है, तो 1 साल इंतजार कर लें, 1 साल डिले कर लें। 1 साल में कुछ ऐसा बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप खराब यूनिवर्सिटी में, खराब कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आपके 4 साल तो आप पैसा लगा के पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और INC मान्यता प्राप्त नहीं है तो फिर आपको इंडिया में ही रहना है। आप कितना भी चाहें कि आप जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते हैं। इंडिया में ही रहने की आपके पास केवल अपॉर्चुनिटी होगी। तो 1 साल इंतजार करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। 1 साल में बहुत कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन 4 साल आप अपना पैसा भी खर्च करेंगे, अपना समय भी देंगे, और उसके बाद आपको जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी, या अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया जहां पर पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, तो भी दिक्कत ही दिक्कत है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि 1 साल का इंतजार करिए, और इस 1 साल के लिए आपके पास है यकीन बैच केवल 899 रुपए में पहले 100 बच्चों के लिए। ये 899 का है, BSc नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल। अगर आपको कोई भी कोर्स, या फिर आप दूसरे स्टेट से हैं तो भी, अगर आपको बिहार से या फिर एम्स कोई भी नर्सिंग आपको करना है तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस होंगी, प्लस इसमें रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आपको दी जाएंगी, DPP 20 क्वेश्चन के दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्लास होगी, मॉक टेस्ट होगा, डाउट ग्रुप क्लासेस होंगी, और ये सब कुछ आपके PYQ बेस्ड लिया जाएगा। मतलब जो भी आपका प्रीवियस ईयर है, जो भी सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ स्ट्रेटेजी होगी। और ये बैच आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप पे मिलेगा। नहीं तो आपके पास ये नंबर है सीधा सा, इसको फोन कर लीजिए और इस पर आप बैच लेकर के बात कर सकते हैं, या फिर आप बात करके बैच ले सकते हैं। तो आपको कहीं भी नर्सिंग के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। 1 साल अगर आप अपना देते हैं तो आपका KGMU या ऐसी ही टॉप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। खराब कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए 1 साल का, और अपनी लाइफ को बेस्ट जगह पर लेके जाइए। अच्छी जगह एडमिशन लेंगे, अच्छे से पढ़ाई होगी, अच्छी चीजें आप सीखेंगे, और फिर आप अच्छी जगह जाएंगे, अच्छी जगह जॉब करेंगे, अच्छा पैसा आपको मिलेगा। लेकिन जल्दी के चक्कर में, 1 साल ना रुकने के चक्कर में अगर आपने ये गलती की, ये गड़बड़े की, तो सब कुछ वेस्ट हो जाने वाला है। बहरहाल ये कॉलेज थे आपके, और इन्हीं कॉलेज में अगर आपका नंबर अच्छा आया तो अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। इन्हीं कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं और आपकी लाइफ बहुत अच्छी आगे रन करेगी। 4 साल में आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पोस्ट हो जाएंगे।